Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाजरीन, कल काज साज स्टेडियम रोड कराची एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक वाइट प्राडो ने पहले सिल्वर रंग की गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उसके बाद मोटरसाइकिल सवारों को कुचला, जिसके अंदर आमना और उसका वालिद, आमना जो कि 23 साल एक लड़की थी और उसका वालिद जो उसे जो है वो यूनिवर्सिटी से वापस लेकर जा रहा था, उनको जो है वो मौके के ऊपर जान की बाजी से हाथ धोना पड़ा और उसके साथ साथ 5 अफराद जो है वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद जो है वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो मुश्तइल हो गए और उन्होंने उस खातून को जलाने की कोशिश की जो कि वाइट प्राडो के अंदर थी। लेकिन खुशकिस्मती के साथ वहाँ पर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुँचे, जिनके अंदर रेंजर्स थी, पुलिस थी। उन्होंने उसे जो है वो बाहिफाजत अपने हिरासत के अंदर में लिया और उसे वहाँ से लेकर चले गए। उसके बाद फिर जो आज हमारे सामने मालूमात आई हैं, जब अदालत के सामने ये केस किया है, तो वो इंतहाई दिलचस्प है। वो इस तरह कि उनको जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और बताया गया कि जनाबे वाला उनको पिछले 5 साल से नफ्सियाती अमराज के अंदर वो जो है वो मुब्तला हैं और उनकी कैफियत ऐसी नहीं है कि उनको अदालत के अंदर पेश किया जाए। कल शाम तक वो खातून जो है वो अकेली रोड के ऊपर गाड़ी चला रही थी और उसने जो है वो 5 अफराद को ज़ख्मी किया, 2 अफराद की जान ले ली। लेकिन आज जो है वो उसको एक ऐसी बीमारी, पिछले 5 साल से ऐसी बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। मैं ज़हनी अमराज से बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कोई मर्ज़ नहीं होते या कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, ये होते हैं भाई। इनको बहुत सीरियस लिया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर उसको इतनी सीरियस नौइयत के मामले, नफ्सियाती मामलात थे, तो फिर उसे गाड़ी क्यों दी गई और वो अकेली गाड़ी ड्राइव करके रोड पे क्यों निकल रही थी? जब उसके ख़ानदान को ये मालूम है कि उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री है, उसको नफ्सियाती मसाइल हैं, तो उसको क्यों इस तरह से गाड़ी देकर बाहर भेजा गया कि जाओ जाके इन कीड़े मकोड़ों को कुचलो, और उन कीड़े मकोड़ों को कुचल देने से तुम्हें जो है वो शायद तुम्हारे नफ्सियाती मसाइल हल हो जाए। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक मामला है। और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने ट्रीट किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने ठीक ट्रीट किया है या गलत ट्रीट किया है, मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जनाबे वाला इसकी जगह पर कोई गरीब बंदा होता या बंदी होती, उसके साथ पुलिस का क्या ट्रीटमेंट होता? क्या पुलिस उसको इस तरह से हॉस्पिटल में मुंतकिल करती? कभी भी नहीं करती। उसको सबसे पहले हवालात के अंदर बंद करते, उसको गालियाँ भी देते, उसको कहते तुम्हें बताते हैं जो तुम्हारे ज़हनी अमराज़ हैं, जो नफ्सियाती मसाइल हैं, हम तुम्हें दूर करते हैं तुम्हारे। तो ये जो हमारा दोहरापन है, ये भी इस केस ने हमारे सामने खुला रख दिया कि जनाबे वाला किस तरह से अमीर आदमी को ये सिस्टम ट्रीट करता है और किस तरह से गरीब आदमी को ये सिस्टम ट्रीट करता है। उसके बाद ये खातून है कौन? ये खातून, ज़ाहिर सी बात है, अगर इतना उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको जो है वो थाने के अंदर रखने की बजाय उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और फिर आज अदालत के सामने भी उनको पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि पीछे कोई हाथ तगड़ा है। तो जनाब ये बहू हैं सेठ इकबाल की, जो कि गुल अहमद ग्रुप पे आपने सुना होगा, उसके मालिक हैं। इसके साथ साथ दानिश इकबाल जो कि उनकी उनका बेटा है, उसका उसकी अहलिया है। दानिश इकबाल मेट्रो पावर जो कंपनियां हैं उसका जो है वो चेयरमैन है। आईपीपीज जो के अंदर एक लिस्ट इनके भी नाम है, जिसके अंदर जो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम करते हैं, हमें बिजली फ्राहम करते हैं 3 गुना ज़्यादा बनाकर वो महंगी वाली बिजली, उन्हीं में से एक ये भी बंदा शामिल है और ये उसकी जो है वो अहलिया है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि उसकी आप अहलिया हैं या जो भी सूरत हाल है वो आपका ज़ाती मसला है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको इतने ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल हैं, आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस भी नहीं है, यूके का लाइसेंस है इनके पास, पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं है इनके पास। उसके बाद आप इस तरह से रोड पे निकलती हैं, निकलने के बाद आप जो है वो 5 लोगों को कुचलती हैं, ज़ख्मी करती हैं, 2 लोगों को जान से मारती हैं और उसके बाद आप कहती हैं जी कि मुझे इसलिए छोड़ दिया जाए कि मुझे नफ्सियाती मसाइल हैं। आपको नफ्सियाती मसाइल होंगे, आपके जो है वो मेडिकल हिस्ट्री है, उसके हवाले से अदालत के सामने चीज़ें पेश की गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि उसके बाद फिर आप रोड पे क्यों निकलीं, सड़क पे क्यों निकलीं गाड़ी लेके? आपके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, आप एक ड्राइवर रख लें, अगर आपको कहीं जाना है तो ड्राइवर आपको ले जाएगा, वहाँ पे छोड़ देगा, जहाँ भी जा रही हैं आप। आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हैं? अब ये इस सिस्टम का एक इम्तिहान है, हमारे निज़ाम का इम्तिहान है, जिसके अंदर पहले भी बहुत दफ़ा इम्तिहान हो चुका है, ज़्यादातर ये फेल ही होता है।
अमीर आदमी के लिए जो है वो ये निज़ाम सब कुछ फ़राहम करता है, लेकिन गरीब आदमी जो है उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो लिहाजा इसके अंदर भी अब देखते हैं कि जनाब उस बीबी को जो कि नफसियाती मसाइल के साथ सड़क के ऊपर गाड़ी चला रही थी, उसको कोई सज़ा मिलती है, या फिर जिनको सज़ा मिलनी थी, जिन्होंने मरना था वो मर गए, और वो इस नफसियाती मसाइल जो है इस बीबी के, उसकी वजह से उन्होंने अपनी जान की बाजी जो है वो हार दी। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा निज़ाम किस तरह से जो है यहाँ पर अपना अगला स्टेप लेता है, इंसाफ फराहम करता है। आज जो है वो पूरी कोशिश की गई कि इस बीबी की ज़मानत करवा ली जाए, लेकिन अदालत ने ये कहा जी कि क्योंकि वो खसूसी मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ज़मानत दे दें। तो लिहाजा कल जो है इसे किसी ऐसी अदालत, जो मुतलका अदालत है, उस अदालत के अंदर पेश करके वहां से इसकी जमानत ली जाए। तो मेरा ख्याल है कोई भी इम्कान है कि कल जो है वो वहां पर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी बन जाते हैं, इस मुल्क के अंदर सब कुछ हो जाता है। कल जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी बन जाएंगे, कल सब कुछ हो जाएगा। कल मेडिकल एक रिपोर्ट जाएगी बड़ी तगड़ी, जिसके अंदर तमाम बीमारियां इस खातून को होंगी, और वो जब अदालत के सामने पेश की जाएगी तो अदालत जो है वो फौरी तौर पर इसे जमानत पर रिहा कर देगी, और फिर उसके बाद ये केस जो है वो इसी तरह से दब जाएगा। कहीं पर कुछ होंगी, कोई समातें होंगी, 4-5 ख़ानदान के वाले लोगों को जो है वो कोशिश की जाएगी कि उनको पैसे शैसे दे के खामोश करवाया जाए, मुद्दई जो है वो ख़त्म करवाए जाएँ, और उसके बाद ये केस ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये केस कहीं दब के रह जाएगा। ये होगा इसमें, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। बट अगर इसके कुछ बरअक्स होता है तो फिर वो एक, क्या कह लें, उम्मीद की किरण हो सकती है कि जी हमारा निज़ाम जो है वो गरीब को भी इंसाफ फराहम कर सकता है, उसे भी रिलीफ फराहम कर सकता है। तो ये बड़ी इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और इसके अंदर मेरा तो ख्याल है कि ख़वातून को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसको सज़ा नहीं दे रहे तो फिर उनको सज़ा दें जिन्होंने उसको रोड पे भेजा। अगर उसको नफसियाती मसाइल हैं तो उस नफसियाती मसाइल के साथ अगर उसकी फैमिली ने उनको रोड के ऊपर भेजा है, तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए कि जनाब आप किस चक्कर के अंदर आपने उनको रोड के ऊपर भेज दिया, जब आपको पता है कि वो नफसियाती मसाइल का शिकार है, वो किसी को जाकर मार देगी, कुचल देगी। जो उसने किया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये सवाल बड़े ज़रूरी हैं। आपको क्या लगता है कि इस खातून को नफसियाती मसाइल की बुनियाद के ऊपर जो है वो रिहा कर देना चाहिए, या फिर से सज़ा होनी चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। गुड बाय।